नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा। ये कोई भी एग्जाम हो, लाइक एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे में से इंग्लिश कम ही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी एनडीओ हो, है ना, कोई भी और भी डिफेंस की कोई भी एग्ज़ाम, है ना, एक्सेट्रा, याद रखिएगा ये जो टॉपिक है हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बदले क्या होता है, एक वर्ड पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो आज हम इस लिस्ट में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में फ्रेजेस लिखा हुआ है और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। लगभग मेरे यहाँ पर लगभग 200, है ना, आप ध्यान रखिएगा, लगभग 200 आपके पास ये होगा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि आपकी, अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपका जरूर 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे या 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, जो बार बार पूछी जाती है, प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार ये पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है, जस्ट मिनट, पहला आपका है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, है ना, वो व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है ना तो लिख सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिटरेट। याद रखिएगा, ILLITERATE, इलिटरेट बोला जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति ना तो पढ़ सकता है ना तो लिख सकता है, उसको हम इलिटरेट बोलते हैं। चलिए अगला है अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, वो व्यक्ति जो हर चीज़ जानता है, हम उसे बोलते हैं ओमनीसिएंट। याद रखिएगा, जनरली ये क्या होता है, ये गॉड के बारे में 3 चीज़ें कही जाती है। ये जो गॉड है, भगवान के बारे में 3 वर्ड इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। गॉड के बारे में कहा जाता है कि वन हु नोज एवरीथिंग, है ना, वो होता है ओमनीसिएंट। ठीक है, वन हु इज़ मोर पावरफुल, सबसे पावरफुल, है ना, होता है ओमनीपोटेंट। याद रखिए, ओमनीपोटेंट होता है। और वो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हर जगह मौजूद है, तो हम उसको ओमनी प्रेजेंट कहते है ना। ओमनी मतलब होता है हर जगह। ठीक है, एक तरह से ऑल को ये दिखाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, वो व्यक्ति जो वो व्यक्ति जो आदमी को, मतलब मैनकाइंड को प्यार करता है, वो हम उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना। क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। याद रखिएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। चलिए इसके बाद फिर हम बात करते हैं वन हु स्टडीज बर्ड्स, बर्ड की स्टडी, पक्षी जो होता है, पक्षी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया। पक्षी की जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट। आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वन हु स्टडीज प्लांट्स, जो प्लांट की स्टडी करता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉटनिस्ट, है ना, बॉटनिस्ट होता है। याद रखिएगा, जो प्लांट की स्टडी करता है। वन हु स्टडीज एनिमल्स, उसको हम लोग जूलॉजिस्ट बोलते हैं, जूलॉजिस्ट।
ठीक है। वन हु स्टडीज हिस्ट्री, जो हिस्ट्री को स्टडी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन बोला जाता है, हिस्टोरियन। वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, उसको हम लोग बोलते हैं सोशोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट। ठीक है। वन हु स्टडीज स्टार्स, जो स्टार के जो तारा होता है उसकी स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर। वन हु स्टडीज द अर्थ, जो अर्थ की स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, है ना। ऐसे जियो का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं अर्थ होता है ना, जैसे जियोग्राफी हो गया, है ना, जियोलॉजिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपल, वो गवर्नमेंट की बात हो रही है जिसे रूल किया जाता है पीपल के द्वारा, गवर्नमेंट रूल बाय द पीपल, इसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है। इसे हमारा देश डेमोक्रेटिक कहलाता है ना, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आदमी के द्वारा ही जो है गवर्नमेंट को चुना जाता है ना, गवर्नमेंट रूल बाय द पीपल। रूल बाय वन पर्सन, जब कोई एक व्यक्ति के द्वारा रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। ठीक है। फिर रूल बाय अ किंग, किंग के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम बोलते हैं मोनार्क, मोनार्क, है ना। ऐसे मोनार्क मतलब राजा होता है, मोनार्क याद रखिएगा, मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा। रूल बाय द वेल्दी, मतलब धनवान लोगों के द्वारा जब रूल किया जाता है तो होता है अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, जहाँ पर बुक रखी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। और प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं जू। और प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछा गया है, इसको बोलते हैं मॉर्चुअरी, मॉर्चुअरी बोला जाता है। और प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पे कॉइन्स बनाई जाती है उसको लोग बोलते हैं मिंट। अभी लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, और स्पेलिंग भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये आप ध्यान रखिएगा। एसएससी एग्ज़ाम में बार बार स्पेलिंग एक दो पूछी जाती है। अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्सेनल। ठीक है, क्या बोला जाता है, आर्सेनल। ठीक है। हैंगर, हैंगर क्या होता है, अ प्लेस फॉर कीपिंग एयरलाइंस, सॉरी एयरप्लेन्स, एरोप्लेन जहाँ पर रखे जाते हैं उसे हम हैंगर बोलते हैं, HANGA। और स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी भाषण जब हम बिना तैयारी के कर देते हैं तो इसको हम एक्सटेम्परी बोलते हैं, एक्सटेम्परी। अचानक आपसे कुछ पूछ दिया गया इंग्लिश में, ठीक है, बोलने के लिए स्पीच दीजिए, तो वो एक्सटेम्परी हो जाएगा। पर्सन हु हेट्स ह्यूमन, बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा गया है, जो ह्यूमन से नफरत करने वाले व्यक्ति को हम मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं ना, मिसोगाइनिस्ट। फिर है पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, अभी एक आया था कि जो पर्सन मैनकाइंड से प्यार करता है उसे हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, और जो पर्सन हेट करता है उसे हम बोलते हैं मिसएंथ्रोप। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, एक व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है उसे हम बोलते हैं मिसोगैमिस्ट,
याद रखिएगा मेसोगैमिस्ट। क्वेश्चन क्या बोलेंगे, मेसोगैमिस्ट। अगला देखते हैं, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, बहुत ज़्यादा बात करने वाला व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं। एक तो देखिए टॉकटिव होता है, सभी को जानते हैं। अच्छा वर्ड जो है वो है गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस, ठीक है। फिर है अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, वो पॉलीग्लॉट हो जाएगा, पॉलीग्लॉट। जो बहुत सारे लैंग्वेज को बोलते हैं वो हम क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट। फिर है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, बहुत ज़्यादा खाने वाला को हम क्या बोलते हैं, ग्लटन, GLUTT, जो गले तक खा लेता है। अ पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, उसको हम लोग बोलते हैं फैस्टिडियस, फैस्टी। याद ये भी स्टमक है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला हम बात करते हैं, अ पर्सन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स, जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉलिबल, इनफॉलिबल। अ पर्सन हु इज हार्ड टू सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई ना, इनसेटिएबल, इनसेटिएबल। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऑर्फन, अनाथ, ठीक है। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता वो डेफ होता है। अ पर्सन कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है डेफ हो जाएगा, जो बोल नहीं सकता है म्यूट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अ पर्सन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता वो ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, ये बहुत बार पूछा गया है, वॉक्स इन स्लीप, सोनाम्बुलिस्ट, सोनाम्बुलिस्ट, ठीक है, सोनाम्बुलिस्ट। वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको मिलता है लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। वन हु राइट्स बायोग्राफी, जो बायोग्राफी लिखता है उसको हम बायोग्राफर बोलते हैं, बायोग्राफर। वन हु राइट्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी को लिखता है उसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। वन हु राइट्स पोएम्स, हम पोएट बोलते हैं, बोलते जी, लगभग लगभग सबको जानते हैं। नाउ वन हु राइट्स प्लेज, जो प्लेज लिखता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो होता है, एक तो होता है, याद रखिएगा, ड्रामेटिस्ट। क्या होता है, ड्रामेटिस्ट, नाटक लिखने वाला ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। और एक वर्ड होता है जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप जरूर कमेंट करेंगे। फिर है अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो स्टैम्प को क्या करता है, कलेक्ट करता है, वो होता है फिलाटेलिस्ट। क्या होता है, फिलाटेलिस्ट। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइन को कलेक्ट करता है वो होता है न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट। लवर बुक्स, बुक से प्यार करने वालों को हम क्या बोलते हैं, बुक से प्यार करने वालों को हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, ठीक है, याद रखिएगा, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। या लवर ऑफ विजडम, जो ज्ञान से प्यार करे, विजडम बुद्धि से, वो होता है फिलोसोफर, फिलोसोफर। लवर ऑफ ह्यूमैनिटी,
ह्यूमैनिटी से प्यार करने वालों को हम बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन। वन हु लव्स वन, जो खुद से प्यार करे, अपने बारे में बस चर्चा करते रहे, खुद को ही देखता है बस, नार्सिसिस्ट। क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट। वन हु लव्स एनिमल्स होता है जूफाई। एनिमल से प्यार करने वालों को बोलते हैं जूफाई। वन हु लव्स नेचर, नेचर से प्यार करने वालों को क्या बोलते हैं? नेचुरलिस्ट। क्या बोलेंगे? नेचुरलिस्ट। इस वर्ड का हम देख सकते हैं, नेचुरलिस्ट। फिर वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथ को एक ही तरह से यूज कर सकता है, होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाई पर विश्वास करे, वो होता है फैटलिस्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड, याद रखिएगा, होता है थिस्ट। क्या होता है? थिस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो होता है एथिस्ट। थिस्ट होता है और एथिस्ट होता है, दो वर्ड आप ध्यान रखिएगा। जो भगवान से प्यार करे वो थिस्ट, जो ना करे वो एथिस्ट, है ना। और जो है यहाँ पर मेन है, और मतलब ये है रूट, मतलब और मतलब नेगेटिव, है ना। मतलब जो प्यार करता, सॉरी, जो भगवान से प्यार करे, है ना, विश्वास करे, उसे हम थीस्ट बोलते हैं। वन डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो होता है एथिस्ट। वन बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो बहुत सारे भगवान से प्यार करे, उसको उस पर विश्वास करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, वो होता है पॉलीथिस्ट। क्या होता है? पॉलीथिस्ट। वन बिलीव्स इन वन गॉड, यहाँ पे है जो एक ही भगवान पर विश्वास करे, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोथिस्ट। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनोथिस्ट। वन प्रेजेंट, अभी हम डिस्कस किए थे, जो हर जगह मौजूद हो, वो होता है ओमनी प्रेजेंट। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान हो, ओमनीपोटेंट। जो हर कुछ जानता है, ये भगवान के बारे में कहा जाता है, जो हर चीज जानता है उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनिसिएंट। फियर ऑफ वाटर, अब फियर वाले कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार पूछा जाता है। कुछ फियर वाले वर्ड्स हैं, जैसे फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। जनरली फोबिया, फोबिया वर्ड आता है ना, हाइड्रोफोबिया, जिसे पानी से डर लगता है, वो हाइड्रोफोबिया के शिकार होते हैं, ठीक है। फियर ऑफ हाइट्स, जो हाइट से डर लगे, हम उसको एक्रोफोबिया। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, एक्रो में क्रो आ रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो क्रो कहाँ होता है? जनरली आसमान में रहता है, उड़ता है ना, तो हाइट, है ना, तो हाइट से एक्रो, ऐसे याद रखेंगे, है ना। वह जो है ऊपर में होता है। अच्छा, पानी वाला में याद रखेगा, हाइड्रो मतलब वाटर होता है ना। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, मतलब एक कोई कन्फाइंड प्लेसेस की अगर हम बात करें, है ना, वहाँ पे होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, याद रखिएगा। फियर ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर से डरने वाले को हम क्या बोलते हैं? अरेक्नोफोबिया, ठीक है, अरेक्नोफोबिया। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अनजान आदमी से, जीनोफोबिया, जीनोफोबिया।
पायरोफोबिया। फियर ऑफ फायर, फायर से जो डर है वो होता है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरा से डरने वालों को हम क्या बोलेंगे? निक्टोफोबिया। लेकिन स्पेलिंग याद रखिएगा, NYCTOPHOBIA, फियर ऑफ डार्कनेस। फिर है फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ को बोलते हैं थैनेटोफोबिया। क्या बोलते हैं? थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया, ये बीमारी है कि भाई डेथ से जिससे डर लगता है, डेथ ना हो जाए। फियर ऑफ स्पीकिंग, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉसोफोबिया। 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 हम बात करते हैं आगे। हैंड रिटन बुक को बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, रिटन बाय वन सेल्फ। जब खुद कोई अपने बारे में लिखे तो होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अनदर, लेकिन अगर कोई लाइफ हिस्ट्री किसी और के बारे में लिखे तो वो होता है बायोग्राफी। रिटन बाय अनदर बायोग्राफी होता है। खुद के बारे में ऑटोबायोग्राफी, किसी और के बारे में बायोग्राफी। स्टडी ऑफ रेसेस, जो रेसेस है उनका बताना है। अब थोड़ा समझिएगा, स्टडी ऑफ रेस, जो जाति वगैरह होता है वो होता है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा का अध्ययन को बोलते हैं फिलोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी। फिलोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों का अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, है ना, याद रखिएगा, एंटोमोलॉजी। फिर है स्टडी ऑफ मेडिसिन, इसको हम क्या बोलते हैं? मेडिसिन के अध्ययन को हम बोलते हैं क्या? फार्मेकोलॉजी, है ना। फार्मेसी होता है ना, फार्मेकोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आपने देखा होगा, है ना। स्टडी ऑफ डिजीज, वहाँ पे डिजीज का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ द माइंड, माइंड का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। वन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, उसको हम लोग बोलते हैं पायलट। वन हु ट्रेवल्स ऑन फूट, ये भी बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। जो पैदल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैदल जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, याद रखिएगा, पेडेस्ट्रियन। क्या होता है? पेडेस्ट्रियन। फिर आपका वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस जो जर्नीज करता है उसको बोलते हैं आइटिनरेंट। 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 ITNERENT, आइटिनरेंट। फिर वन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है उसको हम बोलते हैं रेक्लूस। 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 वन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में रहे उससे हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। फिर वन हु कम्स टू सेटल इन अनदर कंट्री, वो होता है माइग्रेंट। माइग्रेंट।
वन हु लीव्स हिज कंट्री वो होता है एमिग्रेंट। जो अपने कंट्री से प्यार करे वो होता है एमिग्रेंट। पर्सन विदाउट ए होम, जिसका कोई घर नहीं है, वो होता है वैगाबॉन्ड। क्या होता है वैगाबॉन्ड। फिर वन हु लिव्स बाय बेगिंग, जो अपना जीवन भीख मांगकर बिताता है वो होता है बेगर। वन हु वर्क्स फॉर द फ्री, याद रखिएगा जो हमेशा काम करता हो, है ना, इसका नतीजा क्या हो। वन हु वर्क्स फॉर फ्री, वॉलेंटियर, है ना, याद। वन हु कैनॉट प्ले इंसॉल्वेंट, वन हु कैनॉट प्ले डेट्स, सॉरी पे डेट्स, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। वन हु वेस्ट मनी, उसको हम बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। ये भी वर्ड बार बार पूछा गया है, स्पेंडथ्रिफ्ट। चलिए अगला देखते हैं। वन हु वेस्ट मनी, स्पेंडथ्रिफ्ट। वन हु सेव्स एक्सेसिवली, माइजर। जो बहुत ज़्यादा सेव करता है वो कंजूस होता है, माइजर होता है। वन हु हेट्स स्पेंडिंग मनी, जिसे नफरत है पैसा खर्चा करना, उसको होता है स्टिंजी, STINGY। वन हु स्पेंड्स लेविशली, है ना, बहुत ज़्यादा खर्चीला को बोलते हैं एक्स्ट्रा वैंगेंट। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा वैंगेंट। वन हु इज इजीली डिसिप्ड, जिसे हम आसानी से ठग सकते हैं, होता है गलीवर। वी कॉल इट गलीवर। गलीवर। वन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन, जो प्रोफेशन में नया, उसको हम लोग बोलते हैं नोविश। फिर क्या है, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले को हम क्या बोलेंगे, वेटरन। वेटरन। वन इज लर्निंग अ ट्रेड, जो व्यापार के बारे में सीख रहा हो होता है अप्रेंटिस। कुछ भी करने के लिए अप्रेंटिस, अप्रेंटिस। वन इज स्किल्ड, जो स्किल्ड हो, एक्सपर्ट होता है। वन इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिस लड़ने का शौक हो उसको तो बेलीजरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलीजरेंट। बेलीजरेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेलिंग, बेलीजरेंट। फिर क्या है, वन हु ब्रेक्स लॉज, वो होता है क्रिमिनल। जो नियम कानून को तोड़ता है वो होता है, बोलिए वहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे हम बात कर रहे थे, हाँ, जो नियम कानून तोड़ता है, क्रिमिनल। वन हु डेजर्ट्स हिज कंट्री, जो अपने कंट्री को छोड़ देता है वो क्या होता है, ट्रेटर, है ना। डेजर्ट्स हिज कंट्री होता है गद्दार, ट्रेटर। आगे देखते हैं, वन इज डिवोटेड टू ड्यूटी, जो ड्यूटी से बहुत ज़्यादा डिवोटेड वो होता है ड्यूटीफुल। वन इज डिवोटेड टू ड्यूटी, ड्यूटीफुल। वन इज फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो कंपनी का जैसे क्या है, फॉन्ड ऑफ कंपनी, कोई कंपनी का जो है वो शौकीन है, मतलब वो हमेशा मिलजुल के रहना पसंद करता है, तो होता है ग्रेगरियस। क्या होते हैं, ग्रेगरियस। ये बहुत ही अच्छा टर्म। वन हु अवॉइड्स कंपनी, जो कंपनी का अवॉइड करे वो होता है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। दोस्तों के साथ अब इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, है ना। वन हु अवॉइड्स कंपनी तो होगा इंट्रोवर्ट। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, ओमनी, सॉरी ऑप्टिमिस्ट, है ना। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, पेसिमिस्ट। वन हु लव्स प्लेजर,
प्लेजर को पसंद करे बस, वो होता है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट। फिर वन हु लिव्स सिंपली, वो होता है एसेटिक, सिंपल लाइफ, एसेटिक लाइफ जीते हैं। ये था लगभग 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इनको ध्यान रखेंगे, इसको बार बार पढ़ने का कोशिश करेंगे, देखने से चीज़ें याद हो जाएंगी। वो लिखते रहे, मतलब आप स्पेलिंग बार बार लिखने से स्पेलिंग इम्प्रूव होता है और बहुत सारी चीज़ें, अदर चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।